હર હર મહાદેવ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ. તો આજે તમે બધા કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ, જય શ્રી રામ. બધા કેમ છો? તો આજે અમે જો મસ્તીના કપડાં પહેરી રેડી થઈને બાગેશ્વર બાબાના દર્શન કરવા જઈએ. તો તમને પણ ત્યાંથી દર્શન કરાવ્યું, તો વિડીયો તમે જોઈજો. તો ચાલો બાગેશ્વર બાબાને ત્યાં આપણે જઈએ. તો આપણે અહીંયા ઇન્ડિયાનો ધ્વજ પણ લગાવી દીધો છે અને આપણે હિન્દુ મંદિરની ધજા પણ લગાવી દીધી છે. મસ્તીનું ડેકોરેટ કર્યું છે બાગેશ્વર બાબાનું સ્વાગત કરવા માટે. અને અહીંયા થોડીક પોલીસ પણ ગોઠવાઈ ગઈ છે સિક્યોરિટી માટે. તો જો હનુમાન બાપાની ધજા છે. હનુમાન બાબા કી જય. જય સિયારામ બધાને. ને અહીંયા સિક્યોરિટી પણ છે ને આપણો ઇન્ડિયાનો ધ્વજ પણ લગાવેલો છે. જય શ્રી રામ. તો અહીંયા ધજા પણ લગાવેલી છે બધામાં. અને ઓલરેડી સિક્યોરિટી બધી જગ્યાએ લાગી છે. તો જે અહીંયા એન્ટ્રી ડોર છે, તો આપણે અંદર જવાના છે હવે. હા, ઓકે ઓકે. અહીંયા બધા માણસો બહુ જલ્દીથી આવી જશે કેમ કે જગ્યા નહીં મળે. હોલ તો બહુ મોટો છે પણ જો બધી પબ્લિક અહીંયા આવીને બેઠી ગયા છે ને અડધો હોલ ખાલી છે, તો હમણાં થોડી વારમાં જ બધા આવીને બેઠી જશે. હા, અને ત્યાં બાગેશ્વર બાબા માટે બધું ડેકોરેટ કરેલું છે, તો એટલું બધું દેખાતું નથી. તો આપણે બાગેશ્વર બાબા આવે ત્યારે વિડીયો બનાવી. सीताराम चेयर भी वहाँ लगी हुई है, वो भी खाली है, तो ऐसे खरीदार हैं बैठ जाए। अभी काफी समय है आने में। गुरुदेव भगवान को अभी करीब 20 से 25 मिनट का समय और लगेगा उनको आने में, तो थोड़ा इंतजार अभी आप सभी को करना है। और काफी समय के बाद लेस्टर में गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। लेस्टर में और लंदन में कुछ दिन पहले ही कथा का आयोजन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश कथा नहीं हुई। तभी से गुरुदेव भगवान के मन में ये विचार थे कि कथा के समय नहीं पहुंच पाए और वो व्यस्त रहे, तो जब भी समय मिलेगा बीच में तो वो लेस्टर और लंदन अवश्य आएंगे आप सभी अपने परिवार से मिलने के लिए। तो अभी करीब 5 दिन वो फ्री थे, तो उन्होंने आदेश किया कि लेस्टर जाना है, लंदन जाना है, अपने परिवार से मिलना है, चर्चाएं करनी है। तो अचानक ही फिर प्लान बनाया, क्योंकि अभी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की 10 दिन की पदयात्रा हुई
और उसमें पूरे भारत से, देश विदेश से लाखों भक्त पहुंचे। करीब पहले दिन की पदयात्रा जब प्रारंभ हुई तो 30,000 लोग उस यात्रा में शामिल हुए और ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ते गए और 50,000, 70,000, 80,000, कब 2 लाख 3 लाख पहुंच गए ये किसी को पता ही नहीं चला। 10वें दिन जब यात्रा विराम हुई तो 3.5 लाख भक्त उस यात्रा में शामिल थे और ये भारत की प्रथम ऐसी ऐतिहासिक यात्रा बन चुकी है जब एक ऐसे संत के साथ लाखों सनातनी एक साथ होकर के पद यात्रा में शामिल हुए। लंदन से भी काफी लोग पहुंचे थे इस यात्रा में। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो हुई, इसमें जात पात को मिटाने के लिए, भेदभाव मिटाने के लिए गुरुदेव भगवान ने यात्रा प्रारंभ की। उनका ये संकल्प है कि सभी हिंदू एक है, सभी हिंदुस्तानी ही है, हम सब भारतीय हैं। इसी संकल्प को लेकर के उन्होंने यात्रा प्रारंभ की कि हम सबके बीच में कोई भी जात पात नहीं है, कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है और इसी भेदभाव के मिटाने के लिए गुरुदेव भगवान ने पद यात्रा प्रारंभ की और लाखों लोग इस पद यात्रा में पहुंचे, उनके साथ सहयोग किया। सभी भारत के जो बड़े संत हैं वो भी संत भगवान इस यात्रा में पहुंचे, सेलिब्रिटी भी पहुंचे, नेता भी पहुंचे, लेकिन सबसे मेन बड़ी बात है कि ऐसे परिवार जो पहुंचे जो कभी गुरुदेव भगवान से नहीं मिल पाए। बड़े लोग तो मिल लेते हैं लेकिन ऐसे परिवार उसमें थे, ऐसी माताएं बुजुर्ग लोग भी थे जो गुरुदेव भगवान से नहीं मिल पाए लेकिन उनके साथ उनकी यात्रा में एकजुट होकर कर एक साथ रहे। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है कि भारत में तो बहुत कम उनके दर्शन लोग कर पाते हैं, दूर से ही कर पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, लेकिन हम सबका परम सौभाग्य है कि गुरुदेव भगवान हमारे पावन नगरी में आए हैं और हम उनके इतने पास से, इतने करीब से होकर के उनके दर्शन कर रहे हैं। ये आप सबका प्रेम है जो उन्हें हर 6 महीने में, 8 महीने में लेकर के आते हैं। आप सबके प्रेम की ही वजह से वो आते हैं और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी जाना था लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे क्योंकि पहले 3 दिन के लिए ही गुरुदेव यहाँ आए थे। आज का ही प्लान था रात्रि में जाने का लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 18 तारीख को यहाँ लंदन से वापसी है उनकी, तो 2 दिन और रुके हैं और आज आप सभी से मिलेंगे। पहले गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन हम आप सभी श्रवण करेंगे, इसके बाद फिर एक एक करके क्यू में सभी आएंगे, सभी को विभूति मिलेगी और एक एक मिनट का समय मिलेगा सभी को अपनी बात रखने के लिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को बताने के लिए एक एक मिनट का समय आप सभी को मिलेगा क्यू में, तो आप अपनी बात गुरुदेव भगवान के समक्ष कर सकते हैं। कल लंदन में रहेंगे लेकिन लंदन में कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि कल हो चुका है। कल लंदन में रहेंगे, दिन में जो नहीं मिल पाए हैं वो उनसे मिल सकते हैं। उनके लिए अभी एक काउंटर होगा, काउंटर पे आप एंट्री करा दीजिएगा। अभी थोड़ी देर में काउंटर लगेगा, टीम आ जाए तो वहाँ पर आप रजिस्टर में अपनी एंट्री करा दीजिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, उनसे कल आप लंदन में जाकर के वहाँ मिल सकते हैं। लेस्टर में तो आज प्रोग्राम के बाद ही यहाँ से वापसी पहुँचेंगे सेंट्रल लंदन में, तो वहीं उनका विश्राम है जहाँ रुके हैं। तो कल आप वहाँ पहुँच सकते हैं। 16 को सभी से मिलेंगे। 17 तारीख को उनकी यहाँ की यात्रा रहेगी और 18 को फिर रात्रि में भारत के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आज आप अपनी मन में जो भी सवाल हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो आप गुरुदेव भगवान से चर्चा कर सकते हैं। एक एक मिनट के समय में आप पूछ सकते हैं। विभूति सभी को लेकर के जाना है। विभूति आप सभी को ही पता है कि सन्यासी बाबा की विभूति है जो सिद्ध विभूति है, जिससे आपके शरीर में जो कष्ट है, बाधाएं हैं, उसको लगाने से, उसको खाने से दूर हो जाते हैं। कोई भी मंगल कार्य करने जा रहे हैं तो विभूति को अवश्य लगाएं। किसी को समस्या है आपकी बॉडी में तो उसको तेल के साथ मालिश कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी जो पीड़ा है, जो दर्द है बॉडी में, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा।
तो भभूति सभी को लेकर जाना है। कुछ ही समय में गुरुदेव भगवान का आगमन होगा। तो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बाद सीधे 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण गुरुदेव भगवान ने वहीं भारत में मध्य प्रदेश में हुई, आप सभी ने शायद देखा भी होगा। और फिर उसके बाद विश्राम उनका नहीं हुआ, चलते ही आए और सीधे यहाँ आ गए। पैर में अभी भी छाले हैं उनके, चल नहीं पाए। आप सभी ने देखा होगा, जिन्होंने यात्रा देखी होगी, काफी कष्टों के साथ उन्होंने यात्रा पूर्ण की। उनके परिवार, उनके शिष्यों के पैर में छाले तो नहीं पड़े, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर सभी के छाले लिए। हम लोग के पैर में कभी छाले नहीं पड़े 10 दिन की यात्रा में, लेकिन उनके पैर में छाले पड़े, कष्ट हुआ और काफी कष्टों के साथ उन्होंने ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पूर्ण की। लेकिन आज वो सफल हो गई यात्रा, और एक प्रथम यात्रा थी जो सभी ने मिलकर के संपूर्ण की। हर वर्ष उनकी यात्रा प्रारंभ होगी, उनका संकल्प है। 2025 में फिर से अक्टूबर या नवंबर के माह में दिल्ली से मथुरा वृंदावन की यात्रा वो कर रहे हैं। और ऐसे ही हर वर्ष, हर साल वो करेंगे। अयोध्या से, लखनऊ से अयोध्या के लिए, बेंगलोर से तिरुपति बालाजी के लिए। ये केवल सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जात पात को हटाने के लिए, सभी सनातनी हिंदुओं को एक साथ करने के लिए गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। यहाँ भी काफी जो मंडल है उनके साथ है सनातन हिंदू की एकता को एक साथ करने के लिए। जो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग ऐसे भारत भी पहुँचे हैं गुरुदेव भगवान के पास, कल भी आए। और काफ़ी लोग आते हैं कि जो अपने धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते हैं, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ काफ़ी चल रहा है, उसको मिटाने के लिए, सभी को एक साथ करने के लिए गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया है। और बहुत जल्द सभी के साथ मिलकर के, टीम को एक साथ कर करके इस समस्या का भी समाधान लंदन में, लेस्टर में वो खत्म करेंगे। ऐसे लोग हैं, हम सभी की ही गलती है। हम मानते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने बच्चे को हम शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अपने धर्म को लेकर के शिक्षा नहीं दे पाए हैं। उसी गलती का आज हम सभी देख रहे हैं कि हमारे जो भाई बहन हैं दूसरे धर्म में जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, हम उनको नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे काफ़ी लोग यहाँ से पहुँचे हैं जो गुरुदेव भगवान से मिले हैं, तो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अपने धर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं। इसकी ओर गुरुदेव भगवान अब संकल्प की ओर चले हैं कि लंदन में ऐसा जो हो रहा है उनको कैसे रोका जाए। इसी को लेकर के वो कल भी मीटिंग हुई, आज भी यहाँ भी मीटिंग करेंगे और लगातार वो उसको लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, सनातन हिंदू एकता सनातनी की एक यहाँ पर मंडल भी बन रहा है और उसमें आप सभी का सहयोग रहेगा। उसमें आप सभी का सहयोग भी मंडल मिलकर के करेगा। कोई भी अगर आपको समस्या होगी, बहुत ही जल्द मंडल के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सनातन हिंदू एकता का मंडल जो रहेगा बागेश्वर धाम की ओर से रहेगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या हो रही है तो उसका समाधान वो सब मिलकर के एक साथ करेंगे। क्योंकि आप सभी के साथ, उनके साथ भी गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, तो समस्या तो वैसे ही नहीं होने वाली है। लेकिन जो भी समस्याएं हो रही हैं वो धीरे धीरे हम सब मिलकर के दूर करेंगे। तो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बाद गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। आज आप सभी से चर्चा भी करेंगे, आशीर्वाद भी आप सभी गुरुदेव भगवान का प्राप्त करेंगे। हनुमान चालीसा आप सभी ने श्रवण किया है भी। और इसके बाद दिसंबर माह में गुरुदेव भगवान समय निकाल करके आए हैं। अब फरवरी में आप सभी को आना है। फरवरी में क्यों आना है? क्योंकि फरवरी में वो दिन फिर से आ रहा है जो हर साल हम आप सभी और काफ़ी ऐसे परिवार हैं जिन्हें इंतजार रहता है कि वो महाशिवरात्रि कब आए, वो कन्या उत्सव कब होना है और कब हम वहाँ पहुँचे अपने गरीब परिवार की बहन बेटियों की शादी करने के लिए। तो 26 फरवरी 2025 में पुनः कन्यावाय महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। महाशिवरात्रि के दिन हर वर्ष कन्यावाय होता है। आप सभी को ही जानकारी है कि कन्यावाय जो होता है क्यों होता है, कहाँ के कैसे परिवार आते हैं। ऐसे परिवार आते हैं पूरे भारत से जिनके माता पिता नहीं हैं, उस परिवार की बेटी आती हैं जिनके पास पैसा नहीं है विवाह कराने के लिए, जो मजदूरी करते हैं, जो हैंडीकैप हैं। ऐसे परिवार
वहाँ आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, फिर उनकी शादी बागेश्वर धाम से गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में संपन्न होती है। और हर सामग्री गुरुदेव भगवान देते हैं। पिछले वर्ष भी काफ़ी लोग यहाँ से पहुँचे थे, आपका भी बड़ा सहयोग रहा उस कन्या भाई महोत्सव में। सभी सामग्री गुरुदेव भगवान देते हैं। जैसे एक पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, वैसे गुरुदेव भगवान अपनी बेटियों की शादी करते हैं। चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, अलमारी हो, किचन की पूरी सामग्री हो, कुछ भी हो, सोने चांदी के आभूषण हो, हर सामग्री गुरुदेव भगवान अपनी बेटियों को देते हैं। तो ये छठवां बुंदेलखंड का सबसे बड़ा महोत्सव है, कन्या भवानी महोत्सव। 2020 में स्टार्ट हुआ, फिर 21 में, फिर 22 में, 24 में, 25 में, अब 25 में 251 बेटियों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। 251 बेटियां ऐसी हैं, इनमें से 101 बेटी ऐसी हैं जो पहाड़ों में, जंगलों में रहती हैं, जिन्हें हम आदिवासी वनवासी बोलते हैं। तो ऐसी बेटियों को भी इस बार लिया गया है जो जंगलों में रह करके अपना भोजन, जंगलों में जाकर के लकड़ियाँ बटोर करके, सामग्री इकट्ठा कर करके, बेच करके अपना भोजन पाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसी जंगलों में के आदिवासी बहनें 101 बहनें को इस बार लेके आ रहे हैं। और 150 बहनें ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, या हैंडीकैप हैं, या धन के कारण विवाह में उनको समस्या आती है। तो ऐसे परिवार को इस बार लेकर आए हैं और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। अभी धाम पर ही धाम की टीम लगी हुई है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 15 दिसंबर तक, 15 तो आज ही है, कल तक रजिस्ट्रेशन थे और वो फुल हो चुके हैं। करीब 1350 फार्म आ चुके हैं और इनमें से 251 रजिस्ट्रेशन जो है उनमें से फाइनल होना है। तो 1350 परिवार ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं कि जो बेचारे परेशान हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, 251 ही परिवार लेना है और उनका विवाह होगा। तो 26 फरवरी को 5 दिवसीय इसमें प्रोग्राम रहेगा। 22 फरवरी से 22 से 26 फरवरी तक 5 दिवसीय कन्या विवाह महोत्सव बागेश्वर धाम पर होगा। आप इस उत्सव में पहुंचिए। लाखों भक्त ऐसी बहनों, ऐसी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं जिनका कोई नहीं होता है। तो अगर आपको समय मिले तो आप एक दिन के लिए अवश्य पहुंचें 26 फरवरी को, और ऐसे गरीब परिवार की बेटियों को आशीर्वाद दें जिनका कोई नहीं है। और आप पहुंचेंगे, उनको अच्छा लगेगा, आप आशीर्वाद देंगे, और उनको भी और आपको भी एक अच्छा रहेगा कि आपने गरीब परिवार की बेटी का घर बसाया है। तो 26 फरवरी को 2025 में समय निकाल करके आप एक दिन के लिए अवश्य पहुँचें। जो हमारे गुरु भाई गुरु बहन हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो भी पहुँचें और उन अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को आशीर्वाद देने अवश्य आए। लगातार ही आप सभी को बताया है कि गुरुदेव भगवान धाम पर आने वाले सभी भक्तों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मानव सेवा सर्कल भी चल रहे हैं, धाम का निर्माण भी हो रहा है, बालाजी सरकार का मंदिर भी अब भव्य विशाल बन रहा है, उसकी भी तैयारी चल रही है। और अन्नपूर्णा भंडारा भी धाम पर अनवरत चल रहा है। निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और एक और ही खुशी का विषय है इसमें कि 26 फरवरी को जब कन्या विवाह महोत्सव होगा, उसी दिन कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन भी हो रहा है। निःशुल्क कैंसर अस्पताल पिछले वर्ष जब गुरुदेव भगवान आए थे, उनने चर्चा भी की थी कथा के समय आप सभी से कि कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है। तो निःशुल्क कैंसर अस्पताल बागेश्वर धाम के पास में ही बनने जा रहा है। 2029 के प्रारंभ में उसका शुभारंभ होगा, लेकिन अभी भूमि पूजन 26 फरवरी को प्रारंभ होगा और उसका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो निःशुल्क कैंसर अस्पताल बन रहा है, काफ़ी मरीज वहाँ पहुँचते हैं। छतरपुर जिला जहाँ पर बागेश्वर धाम है, वहाँ के करीब 400-500 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ अच्छे से इलाज हो पाए। और ऐसे गरीब परिवार होते हैं जो पैसे के कारण अपना इलाज अच्छे से नहीं करवा पाते हैं। तो कैंसर अस्पताल निःशुल्क बनने जा रहा है, जो कि आप सभी के सहयोग से ही ये अस्पताल बनने जा रहा है। 26 फरवरी को भूमि पूजन होगा और बहुत ही जल्द
बागेश्वर धाम कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट का शुभारंभ होगा। तो लगातार गुरुदेव भगवान कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के, अपने भक्तों के लिए और अपने परिवार को लेकर के। वो हर वर्ष विदेश यात्रा करते हैं। कथा भी होगी, बहुत जल्द होगी, और जुलाई से सितंबर के बीच में लेस्टर में और लंदन में कथा होगी 2025 में। 3 दिवसीय कथा फ्राइडे सैटरडे संडे को हम लोग यहाँ श्रवण करेंगे। सेंट्रल लंदन में भी 3 दिन की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि 5 दिन या 7 दिन की कथा होगी तो आप सभी को समय नहीं है, क्योंकि आप सभी व्यस्त हैं, काम में व्यस्त रहते हैं। तो फ्राइडे सैटरडे संडे का ही कथा होगी और 2 दिन का समय और रहेगा उसमें सभी से मिलने के लिए। तो इस बार 5 दिन लेस्टर में रहेंगे, 5 दिन लंदन में रहेंगे, 3 दिन हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे और 2 दिन आप सभी से गुरुदेव भगवान आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जुलाई से सितंबर के बीच में अभी डेट फाइनल नहीं की है, जैसे ही डेट फाइनल होगी सूचना आप सभी को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, कंफर्म है 2025 में गुरुदेव भगवान का आगमन होगा। कोशिश करेंगे कि जुलाई या अगस्त में आए। वैसे तो जुलाई में तो नहीं आना है, क्योंकि जुलाई में गुरु पूर्व महोत्सव है और गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव भी है, तो जुलाई में तो नहीं आना होगा। लेकिन अगस्त में संभव है कि अगस्त में गुरुदेव भगवान आएंगे और 10 से 12 दिन तक गुरुदेव भगवान यूके में रहेंगे, आप सभी के साथ रहेंगे, समस्या भी सुनेंगे, कथा भी हम श्रवण करेंगे और उनके दर्शन भी करेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, गुरुदेव भगवान का आगमन होने ही वाला है। कितना समय है राहुल, कितना समय आने में? थोड़ा सा समय लगेगा, भी हम कंफर्म आपको बताते हैं। जब तक हम सभी बड़ी प्यारी भजन मंडली हैं, भैया लोग हमारे बड़े भाई भजन का हम आप सभी आनंद ले गए हैं, उनके भजन की ओर चलेंगे। पुनः सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ अभी हमने आप के भजन मंडली के बड़े मधुर वाणी से हम आप सभी ने स्मरण किया, फिर से उनके भजन की ओर चलेंगे। और जब तक गुरुदेव भगवान का भी आगमन होगा उसके बाद 1 घंटे के आशीर्वाद वचन होंगे और उसके बाद सभी लोग गुरुदेव भगवान से चर्चा कर पाएंगे कि उम्र के सभी को आना है। पहले जो माताएं जो एजेड हैं हमारे आई हैं, जो हैंडीकैप जो बीमार हैं, पहले उनकी लाइन होगी, उसके बाद बाकियों की लाइन होगी। लेकिन अभी नहीं, गुरुदेव भगवान स्वयं आदेश करेंगे तब आप सभी को आना है। कुछ भी जानकारी चाहिए थोड़ी देर में काउंटर लगेगा, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए बागेश्वर धाम की, ऐसे समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो ही चुकी है। बाकी जानकारी के लिए काउंटर थोड़ी देर में लगेगा, आप वहाँ बात कर सकते हैं और समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं पुनः भजन की ओर। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। आप सभी भी बैठ जाइए, वहाँ भी कुर्सी खाली है, फिर नहीं मिलेगी। गुरुदेव आएंगे तो उनके साथ फिर कहते हैं ना, जैसे सुनामी आती है भारत में, तो यहाँ भी सुनामी आएगी। काफ़ी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव आएंगे तो सभी आ जाएंगे। तो आप लोग बैठ जाएं, जो सेवा में नहीं है, जो वॉलंटियर नहीं है, वो बैठ जाएं और आइए चलते हैं भजन की ओर। सीताराम। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बंधु, सुख
रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे और खुशी नाम निधि के दाता हसबर दीन जानकी माता राम कायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के आता उपलो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर गुण जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन करी अनुमति से ही सर्वत्र करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सुनवार पाठ करे कोई टूटे निबंध महासुख होई बोले हनुमान चालीसा बोल सीधी साथी गोरीसा तुलसीदास सदा तेरा की नाथ हृदय महातेरा पवन तन संकट हरा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सही विजय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी की जय सनातन धर्म की जय भारत हिंदू राष्ट्र की जय